नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अनुक्रमिक सीरियल योजक और गुणक कैसे काम करता है। तो पहले हम देखते हैं अनुक्रमिक योजक का एल्गोरिदम। हमारा पहला स्टेप होगा क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को 125 मेगाहर्ट्ज़ से 1 हर्ट्ज़ में बदलना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बाय डिफ़ॉल्ट 125 हर्ट्ज़ सेट होती है, जिससे कि जो उसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए ऑब्ज़र्व करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके 101 हर्ट्ज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम जो ऑब्ज़र्वेशन है उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएँ। यह हमारे अनुक्रमिक योजक का स्कीमेटिक है। यहाँ पर हम एक फुल एडर, एक डी फ्लिप फ्लॉप और 2 शिफ्ट रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स यूज़र से इनपुट लेंगे और फुल एडर में दोनों शिफ्ट रजिस्टर्स का एलएसबी और इनिशियल सी इन का सम आएगा, जो भी सम आएगा वो ए के एमएसबी में जाएगा और जो भी कैरी आएगा वो डी फ्लिप फ्लॉप में जाएगा और जो भी इनिशियल सी था उसमें सी आउट अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हर एक क्लॉक पल्स में हमारा ए और बी की जो वैल्यूज़ थी वो राइट शिफ्ट होंगी और उनका जो भी एलएसबी था उसको हम सी इन के साथ फुल एडर में फीड करेंगे और जो भी फुल एडर का सम आएगा उसको हम ए के एमएसबी में जाएंगे और जो भी कैरी आएगा वो सी इन से अपडेट हो जाएगा। अगले स्लाइड में मैं इस पूरे एल्गोरिदम को एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा। तो यह हमारा उदाहरण है। इनिशियली हमने ए को 3 लिया है और बी को 4 लिया है और क्योंकि हमारे दोनों ए और बी 4 बिट के हैं तो हमारा आंसर 4 बिट के बाद ही ए के शिफ्ट रजिस्टर में फीड हो जाएगा और हमने पल्स 0 पर सी इन को 0 इनिशियलाइज़ किया है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि ए बी का एलएसबी और सी इन को हम फुल एडर में फीड करेंगे और जो भी फुल एडर का सम होगा वो ए के एमएसबी में आएगा और जो भी सी आउट होगा वो सी इन से अपडेट हो जाएगा और बी के जो एमएसबी है उसमें ज़ीरो इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए 1 है, बी का एलएसबी 0 है और सी इन 0 है, तो हमारा फुल एडर का सम आएगा 1 और सी आउट आएगा 0। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पल्स में क्या हो रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए के एमएसबी में फुल एडर का जो सम था जो कि 1 था वो आ गया, बी के एमएसबी में 0 आ गया और सी इन जो था वो सी आउट से अपडेट हो गया। तो ये हमारा आंसर था क्लॉक की दूसरी पल्स के बाद। ये सेम प्रोसीजर हम तीसरी और चौथी पल्स में भी ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये हमारा आंसर है तीसरी क्लॉक पल्स के बाद। तो चौथी क्लॉक पल्स पर शिफ्टिंग के बाद हमारा रिज़ल्ट कुछ ऐसा आता है। चौथी क्लॉक पल्स के बाद जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ए में जो भी ए और बी का योजक स्टोर हो चुका है और बी पूरी तरीके से ज़ीरो हो चुका है क्योंकि हर क्लॉक पल्स में बी के एमएसबी में 0 आया था और टोटल 4 क्लॉक पल्स के बाद आंसर है। सीरियल एडर के कोड में हमारे पास दो मॉड्यूल्स है, फुल एडर और क्लॉक डिवाइडर। क्लॉक डिवाइडर हमें क्लॉक पल्स को डिवाइड करके दे देता है ताकि हम उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सके। नेक्स्ट हमने जो फुल एडर यूज़ किया है उसका काम ये है कि वो राइट शिफ्ट यूज़ करके दो जो हमने इनपुट्स दी है उनको ऐड करेगा और 4 क्लॉक पल्सेस के बाद वो जो फाइनल आउटपुट होगा उसे आउटपुट ए के रजिस्टर में स्टोर कर देगा और जो हमारी एलईडीज़ है वो ग्लो हो जाएंगी अकॉर्डिंगली जैसे हम एक्सडीसी में उसे सेट करेंगे। तो ये सीरियल एडर का सर्किट है। तो पहले हमारे पास इसमें स्टार्ट बटन है और उसके जस्ट नेक्स्ट हमारे पास रीसेट बटन है। तो ये हमारे 4 इनपुट्स है जिससे हम इनपुट लेंगे। यहाँ हम लोड करने के लिए ये स्विच यूज़ करेंगे ए और बी के लिए। देन हमारे पास 4 एलईडीज़ हैं ए और बी के लिए जो चारों बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। सेम बी के साथ भी चारों बिट्स का रिप्रेजेंट और सम करने के बाद हमारे पास आउटपुट लाल वाली एलईडीज़ में आएंगी। अब हम लोड करेंगे ए को। तो ए को लोड करने के लिए हमने स्विच ऑन किया। अब हम 3 इनपुट देंगे स्विचेस से। हम 3 इनपुट दे रहे हैं अभी। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 3 हमारे पास आ गया है एलईडीज़ में। पहली दोनों एलईडीज़ जल गई हैं।
अब हम बी को लोड करने के लिए दूसरा स्विच ऑन करेंगे और इसमें हम 4 लोड करेंगे। तो ये हमारी एक एलईडी जल गई है, तीसरी वाली। अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं, हम क्लॉक को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ क्लॉक स्टार्ट हो गया, 4 साइकिल्स तक काउंट करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट आ गया है जो कि 7 है और 3 पहली एलईडीज़ जल गई हैं जिसका सम 7 होता है। तो ये हमारा आउटपुट है। अब हम रीसेट करने के लिए ये रीसेट कर देंगे और इसी के साथ सर्किट रीसेट हो गया है। तो अब हम समझेंगे अनुक्रमिक गुणक, जिसको हम सीरियल मल्टीप्लायर भी कहते हैं, उसका एल्गोरिदम। तो यह हमारे अनुक्रमिक गुणक का सीमेटिक डायग्राम है। इसमें हमने 4 शिफ्ट रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, जिसमें बी और सी यूज़र से लिए हुए इनपुट को स्टोर करेंगे, रजिस्टर एस मक्स के आउटपुट को स्टोर करेगा, और हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो 8 बिट का होगा, जो कि ए और बी के कॉन्केटिनेशन से आएगा। तो हर क्लॉक पल्स में ये हमारा जो 2x1 का मक्स है, ये रजिस्टर बी के एलएसबी को एज अ इनपुट लेगा, और अगर ये 0 है तो एज अ इनपुट ए जाएगा, और अगर ये 1 है तो एज अ इनपुट ए प्लस सी जाएगा, और जो भी मक्स का आउटपुट होगा वो एस में स्टोर होगा। एस से दिए गए एरो के तहत रजिस्टर ए में वैल्यूज जाएंगी, और हर क्लॉक पल्स के बाद जो भी एस का एलएसबी है उसकी वैल्यू बी के एमएसबी में जाएगी, और बी की बाकी वैल्यूज़ राइट शिफ्ट होंगी। तो जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, ये उसी का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। हम देख सकते हैं फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद ए, बी, सी और एस की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। और इनिशियली हमने लोड बी में 4 लोड किया है और लोड सी में 3 को लोड किया है। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि हमारा फाइनल आउटपुट ए और बी के कॉन्केटिनेशन से आएगा। इस स्लाइड में हम वो देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट ए और बी के कॉन्केटिनेशन से आ रहा है, जिसमें राइट का दाहिना बिट एलएसबी है और ए का बायां बिट एमएसबी है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट 12 आ रहा है, जो कि एकदम सही है, क्योंकि हमने शुरू में बी को 4 लिया था और सी को 3 लिया था। हम एक फुल एडर 4 बिट एडर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपना मॉड्यूल मल्टीप्लायर बना सके। तो 4 बिट एडर में हमने फुल एडर को यूज़ किया है, जिससे हम एक 4 बिट एडर मॉड्यूल बना रहे हैं ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सकें। तो इसमें हमने क्या करा है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 4 बिट एडर को यूज़ करते हुए हम आउटपुट को रजिस्टर्स में स्टोर कर रहे हैं, और रजिस्टर्स में स्टोर करने के बाद इसे फाइनली डिस्प्ले करा जा रहा है, जो हमारा 8 बिट का एलईडी स्ट्रीम है। ये सीरियल मल्टीप्लायर का सर्किट है। यहाँ हम कोई भी एक नंबर ए और बी इनपुट ले सकते हैं। ए भी 4 बिट का होगा, बी भी 4 बिट का होगा, और उससे हमारे पास मैक्सिमम 8 बिट का आउटपुट आएगा। ये हमारा सेट और रीसेट बटन है। सेट से हम शुरू कर सकते हैं क्लॉक, और रीसेट से हम सर्किट को वापस रीसेट कर सकते हैं ताकि हम वापस सेम कैलकुलेशन कर सकें सेम डिवाइस से। ये हमारे बटन्स है, यहाँ से हम इनपुट लेंगे। यहाँ हमारे पास लोड करने के लिए 2 स्विचेस हैं, लोड ए, लोड बी। लोड ए से रेड वाली लोड होंगे और लोड बी से ग्रीन वाले एलईडीज़ में लोड होगा। जैसे अभी हम एक लोड करेंगे लोड ए में, तो लोड ए में हम 4 प्रेस कर रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं 4 लोड हो गया है ए में। नेक्स्ट हम बी को लोड करने के लिए स्विच ऑन करेंगे, और इसी से हम देख सकते हैं कि बी में हम 3 लोड करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 3 लोड हो चुका है। अब हम क्लॉक को स्टार्ट करेंगे, 4 क्लॉक पल्सेस के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ये फर्स्ट क्लॉक पल्स, दूसरा, तीसरा और चौथे क्लॉक पल्स पे हमें हमारा आउटपुट मिल गया है, जो कि है 8 + 4 12। सो यहाँ हमें 12 आउटपुट में मिल गया है बी आउटपुट में। और अगर हम फिर से करना चाहें तो रीसेट करके हम फिर से किसी भी 2 नंबर्स के लिए कर सकते हैं, और उनको वापस लोड करके हम इसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यह थी हमारी अनुक्रमिक सीरियल योजक और गुणक की प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।